नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ हमारे इस चैनल में पधारने के लिए। आज हम कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 किस तरह के फल लेके आ रहा है इसकी बात करेंगे और इन बातों में आपके स्वभाव की भी बात करेंगे कि किस तरह का कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव होता है। तो वीडियो में आने के पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या ग्रहों के राशि परिवर्तन इस वर्ष होने वाले हैं जो कि इस वर्ष को खास बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शनिदेव 17 जनवरी को मकर राशि से निकल के आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन, मूल परिवर्तन होने वाला है इस वर्ष। उसके पश्चात बृहस्पति देव भी मीन राशि से निकल के मेष राशि में चले जाएंगे 30 अप्रैल 2023 को। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन। इसके पश्चात तीसरा और चौथा परिवर्तन होगा जब राहु और केतु 29 अक्टूबर को राहु जो है वो मेष से मीन में आ जाएंगे और केतु तुला से कन्या राशि में संचरण शुरू कर देंगे। तो ये चारों जो बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इनने इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन करने का ठाना है और ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही विशेष है, विशिष्ट हैं। सबसे पहले तो शनि की वजह से ये विशेष हो जाता है क्योंकि शनि आपकी खुद की राशि में आ रहे हैं और निश्चित रूप से 7.5 का जो दूसरा चरण है वो आपका शुरू होगा और एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। तो वर्ष 2023 के राशिफल में आने के पहले आइए समझते हैं कि किस तरह का स्वभाव होता है कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों का। दोस्तों, कुंभ का जो साइन है, का जो चिन्ह है, वो है एक स्त्री है जो कि घड़ा रखे हुए है जल से भरा हुआ। ये इस राशि का चिन्ह होता है और जिस तरह की घड़े की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, उसी तरह का स्वभाव कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों का होता है। काफ़ी गहराई इनमें होती है, गंभीरता होती है और अंदर की बात ये भी आसानी से आपको बताते नहीं हैं। तो ये एक गहरी सोच इनकी होती है। गहराई जिस तरह से मटके में होती है उसी तरह की गहरी सोच भी इनमें पाई जाती है। किसी भी विषय के बारे में गहराई से ये लोग सोचते हैं। भावनात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है इनका सोचने का। टोटली बुद्धि से का प्रयोग करते हुए ये लोग किसी भी विषय पर विचार करते हैं। तो ये कुंभ राशि जो है वो बेसिकली जन कल्याण की राशि है। शिव तत्व इनमें प्रबल होता है। जैसा भगवान शिव लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने विषपान किया था, उतने महान तो ये लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी लोगों के कल्याण के लिए खुद भी कभी कभी कष्ट झेल लेते हैं। इस तरह का स्वभाव निश्चित रूप से होता है। लोगों के फायदे को प्रमुखता देते हैं, लोगों के भले को प्रमुखता देते हैं। ये भी इस राशि के लोगों में एक विशेष गुण पाया जाता है जो कि समाज कल्याण के कामों में इनको प्रवृत्त करता है। इसके पश्चात कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक जो होते हैं थोड़े दिखावा पसंद भी होते हैं और इस दिखावे के कारण वो कई बार खर्च की अधिकता भी उनकी हो जाती है। तो ये इनकी प्रवृत्ति का एक निगेटिव पॉइंट, एक माइनस पॉइंट है। दिखावे के कारण थोड़ा इनको खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। ये इनके स्वभावगत विशेषता है। कुंभ राशि के जातकों का जो मूल गुण होता है वो होता है रहस्यवादी, पहला, और दूसरा आधुनिकता वाला क्रांतिकारी स्वभाव इनका होता है। ये लोग रूढ़िवादी नहीं होते, नई परंपराएं, क्योंकि यूरेनस इनका स्वामी माना जाता है पाश्चात्य ज्योतिष में और यूरेनस को क्रांति का ग्रह माना जाता है। तो कुंभ वाले क्रांतिकारी स्वभाव के निश्चित रूप से होते हैं। समाज को एक नई दिशा देने का ये लोग, इनके जो कृत्य होते हैं उससे समाज को नई दिशा प्राप्त होती है। तो ये लोग समाज में परिवर्तन करने वाले होते हैं। कार्ल मार्क्स की कुंभ राशि थी, उसी से आप समझ लीजिए एक नई विचारधारा को, कम्युनिज्म की, वो लेके आए। तो कुंभ राशि वाले मूलतः बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते,
जैसा मैंने बोला बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, रहस्यमयी होते हैं ज़रूर, लेकिन आधुनिकता वाले होते हैं, क्रांतिकारी विचारों के होते हैं। भ्रमणशील होते हैं, घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है और कुल मिला के ये लोग बौद्धिक स्तर पर मेंटल प्लेन पे काम करने वाले लोग होते हैं। वायु तत्व की राशि है, मेंटल प्लेन पे काम करते हैं, विचारक होते हैं, अच्छे दार्शनिक अच्छे हो सकते हैं। तो ये लोग लग्न कुंभ राशि एक विशेष लग्न और राशि है और अलग तरह के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों ये था आपकी राशि के स्वभावगत विशेषताएं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए क्या क्या समेटे हुए है। सबसे पहला जो बिंदु है उस पे आने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शनि की 7.5 आपकी चल रही है और पहला ढैया आपने निकाल लिया है। 17 जनवरी को दूसरा ढैया यानी कि आपकी राशि में शनिदेव आ जाएंगे और शनिदेव की जो ये स्थिति है ये आपको कुछ विशेष परिणाम देगी, कुछ विशेष फल देगी। 30 वर्ष बाद ये आ रहे हैं, तो जो लोग 30 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं वो पीछे पलट के देख सकते हैं कि 30 वर्ष पहले शनिदेव जब आपकी राशि में आए थे तो उन्होंने किस तरह के प्रभाव दिए थे, और अब जब ये आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बाकी ग्रहों की परिस्थितियां अलग हैं तो उसी तरह के प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन एक वानगी आप समझ सकते हैं। तो शनिदेव का कुंभ राशि में संचरण आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, खास रहने वाला है, काफ़ी परिवर्तन कराने वाला है आपके जीवन में। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं। अब आइए जानते हैं कि शारीरिक सुख के मामले में यानी कि स्वास्थ्य के मामले में ये जो वर्ष है 2023 ये किस तरह के फल आपके लिए लेके आएगा। तो शनिदेव आपकी राशि में आ रहे हैं और राशि में जब शनिदेव आते हैं तो कुछ न कुछ शारीरिक समस्या व्यक्ति को बनी रहती है, चाहे वो सर्दी की हो, खांसी की हो, बुखार की हो, एलर्जी की हो, पेट से संबंधित तकलीफ़ की हो, कुछ न कुछ समस्याएं आपको बनी रहेंगी। छोटी मोटी तकलीफ़ें ये शनिदेव आपको देते रहेंगे। साथ ही जो लॉन्ग टर्म लंबी समय वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, इनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि शनिदेव यहाँ पर स्वग्रही रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की बीमारियां ज़रूर ये पैदा कर सकते हैं। खतरनाक लेवल पे ये नहीं लेके जाएंगे, लेकिन परेशान ज़रूर आपको कर सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की आवश्यकता है। तो इस वर्ष शनि आपको शरीर सुख के मामले में थोड़ा कष्ट दे रहे हैं और मैं अधिक से अधिक 50 से 55% की रेटिंग देना चाहूँगा। शनि की शांति करें तो उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। शनि शांति के ढेरों उपाय उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, वो देख करके आप शनि की शांति के उपाय करें। दूसरे नंबर पर दूसरा जो बिंदु है वो है शिक्षा का बिंदु। शिक्षा के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगा। अच्छी शिक्षा की नया डायरेक्शन शिक्षा में आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत थे, निश्चित रूप से शनिदेव के आशीर्वाद से इस वर्ष आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव में बृहस्पति का संचरण धन प्राप्ति के आपको उपाय शुरू कर देगा। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अप्रैल तक आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो नौकरी के लिए अच्छा है। शिक्षा के मामले में कोई विशेष परेशानी, अड़चन, बाधा हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये वर्ष आपको अच्छे प्रतिसाद, जो मेहनत आप करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रतिसाद शिक्षा के मामले में आपको देता हुआ नज़र आता है। इसके पश्चात नौकरी और व्यवसाय। नौकरी के मामले में ये वर्ष गत वर्ष की तुलना में थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, और ट्रिकी इस तरह से कि नया बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस बार आपको हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर दें, कोई नई जॉब करें। 10th हाउस पर, कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है, तो आप जॉब अपनी बदल सकते हैं
या आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है, आपका कार्य का माहौल बदल सकता है। तो ये चीज़ें शनि बदल सकते हैं। एक बात निश्चित है, मेहनत इस साल आपको से खूब कराएंगे शनि देव। जब राशि में आते हैं बहुत मेहनत कराते हैं, और मेहनत से आदमी जैसे आग में जल के कुंदन जो है निखर जाता है, उसी तरह से व्यक्ति निखर के बाहर आता है। आपका टैलेंट बाहर आएगा इस वर्ष। इस वर्ष जो आप मेहनत करेंगे आपका टैलेंट निश्चित रूप से बाहर आएगा, और उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिला के नए नए चैलेंजेस आपको आएंगे, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, लेकिन नौकरी में मैं आपको 60 से 65% की रेटिंग देना चाहूँगा। इसके पश्चात व्यापार के मामले में भी काफ़ी परिवर्तनकारी ये समय रहेगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट का इफेक्ट आपके 7th हाउस को, व्यापार के स्थान को मिल रहा है। निश्चित रूप से व्यापार में विस्तार की परिस्थितियां बनेंगी, परिवर्तन की परिस्थितियां बनेंगी। कोई नया बिजनेस आप कर सकते हैं या बिजनेस का एक्सपांशन कर सकते हैं। बिजनेस में बहुत मेहनत करेंगे आप इस वर्ष, खूब प्रयास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और उससे आपका लाभ भी बढ़ेगा, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा होगी। ये वर्ष व्यवसाय के लिए आपको कम से कम 70% की रेटिंग देता है। बढ़िया रहेगा इस बार आपका व्यवसाय, निश्चित रूप से उन्नतिदायक रहेगा। मेहनत करते रहिए, नई ऊंचाइयां आप प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात प्रेम संबंध के मामले में ये वर्ष ठीक रहेगा। कोई बहुत बड़ी समस्या प्रेम संबंध के मामले में नहीं आने वाली है। प्रेम संबंध आपका ठीक चलेगा, और अप्रैल तक का समय जो है वो थोड़ा सा रुकावट कारक है। अप्रैल के बाद का समय बेहतर है, और इस समय पर आपको थोड़ा बदनामी वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि शनि देव आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के जो समाज में आपकी एक इमेज है उसको खराब कर सकते हैं, तो उस विषय में सावधान रहें। संतान सुख के मामले में ये जो वर्ष है, ये वर्ष अच्छा है आपके लिए। संतान के मामले में कुछ उन्नतिदायक आपको परिणाम मिल सकते हैं। विशेष करके जो 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति की स्थिति आ रही है, तो जो बड़ी संतान है आपकी, उसके लिए कुछ सकारात्मकता हमें दिखाई देती है। बड़ी संतान के लिए 30 अप्रैल के बाद सकारात्मक योग बन रहे हैं। संतान के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। इसके पश्चात मकान और गाड़ी के सुख के मामले में ये वर्ष कुछ ना कुछ अच्छी खबरें लेके आ सकता है। इस वर्ष आपको, वैसे तो आपने मकान गाड़ी वगैरह ले ली होगी, लेकिन अगर नहीं ली है तो 30 अप्रैल तक का समय उसके लिए माकूल है, और उसका पूरा सदुपयोग करें। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि शनि देव जो हैं आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएं। अगर नशे वशे में आप नशे की आदत है आपको, तो नशे में बिल्कुल वाहन न चलाएं। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐसे भी जो लोग नशा करते हैं उनको इस वर्ष नशे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो शनि देव का ताप उनको थोड़ा कम महसूस होगा। इसके पश्चात दाम्पत्य सुख की बात करते हैं। दाम्पत्य सुख के मामले में ये वर्ष थोड़ा चैलेंजेस लेके आ सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में, या उनके नौकरी के मामले में, उनके कार्य के मामले में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा इस वर्ष, तो आप काफ़ी उस पर फोकस करेंगे, समय निकालेंगे, और ध्यान देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न जीवन साथी आपके लिए रहेंगे। विवाह योग्य जो लोग हैं, विवाह करना चाहते हैं, इस वर्ष निश्चित रूप से आपको विवाह हो जाएगा। 100% इस बात के चांसेस हैं कि विवाह आपका हो जाएगा। 30 अप्रैल तक भी बढ़िया समय है। 30 अप्रैल के बाद भी बहुत ही अच्छा समय है, माकूल समय है, विवाह के लिए अति उत्तम समय है। तो जो कुंभ राशि के जातक, कुंभ लग्न के जातक विवाह करना चाहते हैं, ये वर्ष उनको निश्चित रूप से शहनाई उनके घर में बजेगी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख बातें थी आपकी लग्न और आपकी राशि के संदर्भ में। एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूँगा
कि ये जो साढ़े साती का दूसरा फेज़ है, ये वैसे तो कुछ राशि वालों को ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है, आपको थोड़ा कम कष्ट पहुंचाएगा, आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा और मेहनत के बाद आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उससे बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है, स्वास्थ्य पर समय दीजिए और अपना कल्याण कीजिए। शनि की शांति सर्वश्रेष्ठ उपाय है। समय समय पर प्रत्येक शनिवार को शनि शांति के उपाय आप करते रहें तो ये समय अच्छे से निकले। एक बात का आपको ध्यान देना है और वो है शनि के वक्री काल में, यानी कि 17 जून से 4 नवंबर, ये जो समय है, इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय कोई आपको धोखा वगैरह भी दे सकता है, कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है या स्वास्थ्य में भी आपके तकलीफ आ सकती है। तो 17 जून से 4 नवंबर इस टाइम पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, सावधानी रखें, शनि की शांति करते रहें। तो ये था दोस्तों आपके लिए वर्ष 2023 का भविष्य फल। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वर्ष 2023 आपके लिए खूब शुभ हो, खूब मेहनत आप करें और मेहनत से दुगनी सफलता आपको मिले, यही ईश्वर से अनुरोध है। नमस्कार।